अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का है। चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.1 है और क्वेश्चन नंबर 9 है और वीडियो नंबर है 730 और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी के फाइंड एच, यानी कि एच पॉइंट है या एच का वेरिएबल है जिसको हमने फाइंड करना है। सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और सेम वही है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है कि आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल विद राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, कि वर्टेक्स ए जो है वहाँ पर उसका क्या है, वो राइट एंगल है। ठीक है, ये लाजमी है, ये हमने जहन में रखना है अपना। ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक ड्रा कर लेते हैं एक ट्रायंगल और इसमें राइट एंगल 90 का जो एंगल है वो ए पॉइंट है यहाँ पर लाजमी तौर पर। बाकी इसको बी कर लें, इसको सी, कोई मस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये जो एच आ रहा है पॉइंट ए के अंदर जो वर्टेक्स एच है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कर लेते हैं। जिस तरह पहले काम किया था हमने वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, और वो क्या आएगा हमारे पास कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जैसे पिछला किया था क्वेश्चन नंबर 6 है वैसे ही है बिल्कुल, इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी, बी सी कर लें सी बी, कोई मसला नहीं है। इक्वल्स टू बेस कितनी आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कर लेंगे ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या आ रहा है ए बी, इसे ए बी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, अब ये ए बी सी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम इसको मालूम करेंगे एच पॉइंट को। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर सबके ऊपर। फार्मूला वही आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बी सी का फार्मूला है, चूँकि बी सी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए सी के ऊपर भी यही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला, फिर उसके बाद ए बी आ जाएगा जी। ए बी के ऊपर भी सेम यही लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये बी सी आ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइड पे दिखा लूँगा साथ साथ आपको। ए पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, वो ये है h1, बी क्या आ रहा है हमारे पास 2 और 7, और सी क्या आ रहा है जी, वो आ रहा है -6 और -7। अच्छा, अब जब हम बात करेंगे ना बी सी की, तो हम इन्हीं को लेंगे, इसको कह लेंगे x1 y1 और इसको कह लेंगे x2 y2। ये चीज़ें हमें रखनी है बस। अब यहाँ बी सी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये देखें तो क्या आएगा जी, x2 यहाँ पर क्या आएगा, x2 आ रहा है, बल्कि पहले इसको ना सॉल्व कर लें, ज़्यादा बेटर है। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये वाला जो है ये इससे कट जाएगा। ठीक है जी, तो पीछे क्या बचेगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और अच्छा है, गलती होगी, मैंने यहाँ पर भी प्लस लगा दिया, हालांकि यहाँ पे तो इक्वल का निशान है। अच्छा हुआ अभी गलती पकड़ी गई। इक्वल्स टू क्या आएगा जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगी रहने दे बेहतर है, जमा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, बी सी के लिए अब क्या आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा फिर एक बार। x2 क्या आ रहा है -6 और x1 क्या आ रहा है 2, -6 माइनस ये वाला और 2, सिंपल 2 है स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 बी सी के लिए, बी सी के लिए y2 माइनस y1, y2 क्या आ रहा है -7 और ये क्या आ रहा है +7। ठीक है जी, क्या आएगा, y2 क्या आ रहा है -7 और ये वाला माइनस, और उसके बाद ये y1 क्या आ रहा है, वो 7 आ रहा है। अब क्या लेंगे हम, अब ए सी की बारी, ये वाली ब्रैकेट किसकी है, ए सी की है। तो अब हम ए सी की बात करेंगे, ए और सी की। ठीक है, ए और सी की बात, उसके लिए क्या है, इसको हम x1 y1 कह लेंगे और ये वाला x2 y2 ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा, x2 माइनस x1 -6 और h, ये याद रखना है, -6 ये वाला माइनस और फिर h और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या आ रहा है जी -7 और y1 क्या आ रहा है 1, -7 और 1, ये वाला माइनस। ठीक है जी, प्लस अब उसके बाद
ये किसकी बारी, आखिरी टर्म है ना, ये ए बी है। अब ए बी के अंदर क्या करना है, हमने ए को ऐसे ही रहने दें और बी के लिए अब हमने क्या करना है, x2 y2 ले लिया, ठीक है। ए के लिए x1 y1, दूसरे के लिए x2 y2। अब ये देखें यहाँ पर लगेगा x2 माइनस x1, क्या आएगा, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच उसका स्क्वायर ये वाला, y2 माइनस y1, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। माइनस आठ का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 8 64 होते हैं, जमा 7 और 7 49 होते हैं, सॉरी 7 और 7 कितने होते हैं, 14, -14। और -14 का स्क्वायर कितना आता है, अभी चेक कर लेते हैं, बल्कि ये मुझे लगता है गलती हुई है, ये बी सी की बात कर रहे हैं ना, बी और सी की, ठीक है। -7, -7, एक मिनट है नहीं ज़रा, नहीं सारा कुछ ठीक है जी। अच्छा -7 और -7 कितना आएगा, -14, और उसका जो स्क्वायर आता है वो कितना आता है, 196 आ गया, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना आता है, 196। अच्छा अब ये देखें, ये दो चीज़ें हैं, इसके ऊपर क्या लगेगा, वो जो हम शुरू में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, छोटी क्लासों से, a प्लस बी का स्क्वायर, या क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये वही लगेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या आ रही है, -x का स्क्वायर, -h का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, -6, और सेकेंड टर्म क्या आ रही है, -h, ठीक है जी। ये लगा दिया हमने, मैं इसको ऐसे करने लगा हूँ। उसके बाद ये वाला प्लस, और फिर -7 और -1, -8 हो गए, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, जमा यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या आ रही है, -h स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 2, और सेकेंड टर्म क्या आ रही है -h। अब यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर प्लस h लिखते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर प्लस 7 में से 1 निकाला, 6 बचे, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ठीक है जी। अच्छा ये कितना आ गया, 6 और 4 10, 0 लगा एक आंसर, 6 6 12 13 14 15 और 1 16, 6 लगा एक आंसर, 1 और 1 2, 260 आ गई है, इक्वल्स टू ये, फिर 6 का स्क्वायर 36, प्लस ये वाला -h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +h स्क्वायर, फिर इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 12, और ये h प्लस 64, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया जी, उसके -h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +h स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4, और ये h जमा 36। अब हमने इन सबको एक तरफ ले जाना है, तो ये इसको उधर ले जाना, तो ये 0 बचा पीछे, ये h स्क्वायर, ये h स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, 2h स्क्वायर, उसके बाद फिर ये 12h, और ये 4 कितना आ जाएगा, 8h, ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, सॉरी 8h है, और ये 6 है, 8 से कितना हो जाता है जी, 14 हो जाता है, ठीक है। हाँ और तो नहीं कोई आ रहा, बस यही है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 0 इज इक्वल टू 2h स्क्वायर, और प्लस ये मैं इसको ले बैठा था 6h कह कर बैठा था, लगे ये तो 64 लिखा हुआ है, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। अच्छा ये कितना आएगा जी, 8h, ठीक है, 12 में से 4 निकाले तो 8h बचता है। उसके बाद फिर ये 64, 68 प्लस 36, और प्लस 36, और इसको इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -260। इनको कैलकुलेट करता हूँ मैं अभी, तो इनको करते हैं सॉल्व, तो ये आता है -120, इन चारों को जमा करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो 120 आता है माइनस के साथ आंसर, ठीक है जी। अच्छा तो वो मैं नेक्स्ट इक्वेशन में लिखता हूँ अब, 2h स्क्वायर प्लस 8h, और -120, ये इक्वल टू 0 उधर लेके जाते हैं। अब इनमें से 2 कॉमन है, 2 कॉमन का लिया तो h स्क्वायर प्लस 2 2 4 8, और 2 60 आता है 120। अब 2 तो 0 नहीं हो सकता, हम कह सकते हैं h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0, वेयर 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसका हल क्या है कि हम सबसे पहले ट्राई करेंगे इसके ऊपर कि इसके अगर फैक्टर्स बन जाए तो वो इजीली बन जाएंगे। इसके फैक्टर्स जो हैं एच स्क्वायर प्लस 10h 10h माइनस 6h और -60, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 6 ज़रब 10 कितने होते हैं, 60 होते हैं, 6 में से 10 में से 6 निकालें तो 4 बचता है। अब
क्या आएगा, एच इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा, पीछे का बचा एच प्लस 10 माइनस इन दोनों में से अगर हम कॉमन करें तो बचता है जनाब 6 एच माइनस माइनस प्लस 6 10 60 इज इक्वल टू 0। अब एक ये टर्म बन गई और एक ये टर्म बन गई, इन दोनों में से h प्लस 10 जो है वो कॉमन हो गया, पीछे क्या बचा h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद h की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं, या h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से h क्या आ सकता है, ये 10 उधर जाकर क्या आ जाएगा -10, और इस तरह ये h 6 है, माइनस का उधर जाके आ जाएगा +6। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं h की, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है और ये दोनों ही हो सकती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, छोटा सा क्वेश्चन है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, बाकी रात के इस वक्त 4 बज चुके हैं, बल्कि सुबह के 4 बज चुके हैं, तो इसलिए वो इससे भी ज़रा उतनी रवानगी से काम नहीं हो रहा है, नींद आ रही है। अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।